आयनो कोजी कहता है इन दी एंड नथिंग मैटर्स एज लॉन्ग एज ही विंस, मतलब वो जीतने के लिए क्लास ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। इसी के साथ आयनो कोजी भाई साकायानागी को थोड़ा पुश करते हैं एंड भाई कुछ ज्यादा ही वियर्ड सीन हो रहा था, मतलब ये क्लासरूम ऑफ द एलीट ही हम देख रहे हैं ना। ये वाला वॉल्यूम अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। अगर आपको इस स्टोरी को ज़्यादा बेहतर से समझना है तो आप इसके पहले वाले पार्ट्स भी देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन लास्ट वाले एपिसोड की बात करें तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है, इसके बारे में हमें पता चला, उसके रूल्स के बारे में पता चलता है। लेकिन 3 जन एब्सेंट रह रहे थे, हारुका, मीचान एंड कुशिदा, एंड अब तक वो स्कूल में नहीं आए थे। हुरिकिता कुशिदा को तो मना लेती है, लेकिन अभी भी 2 स्टूडेंट बाकी है। आज के वाले एपिसोड में आपको पहले तो वो 2 स्टूडेंट के बारे में पता चलेगा, उसी के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में पता चलेगा जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट फाइट होती है। आयनो कोजी के कैरेक्टर के बारे में आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा, नया आइडिया मिलेगा कि ये बंदा सोचता कैसे है। भाई मैं भी बहुत ज्यादा चौंक गया था। एंड ऐसे ही काफी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बातें मैं स्पॉइल करना नहीं चाहता, तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं विथ मीचान। अभी मीचान को खुद को स्कूल जाना था, लेकिन वो बहुत ज्यादा एम्बेरस थी। वो सोच रही थी कि हिराता मेरे बारे में क्या सोचेगा, बाकी सारे क्लासमेट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बेसिकली वो एक चाइना के ट्रांसफर स्टूडेंट है एंड इसलिए वो पहले बहुत ज्यादा लोनली थी, लेकिन हिराता ने उसकी मदद की एंड ऐसे ही उसके काफी सारे अच्छे दोस्त भी बने। लेकिन अभी कुशिदा ने सबके सामने चुगली कर दी है, तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो सोचती है कि मैं किसको मैसेज करूँ, उसको बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए होते हैं लेकिन वो किसी का रिप्लाई नहीं देती। वो सोचती है कि आयनो कोजी विल बी परफेक्ट गाय, क्योंकि उसको लगता है कि वो अच्छा सॉल्यूशन दे पाएगा। वो उसको पहले फ़ोन करती है तो आयनो कोजी शायद से सावर में होता है, लेकिन फिर भी आयनो कोजी एग्री कर लेता है कि तू 20 मिनट में मेरे रूम के बाहर आ जा, हम दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जब वो उसके रूम के बाहर जाती है तो उसके अंदर से के निकलती है। अभी के एंड वो दोनों तो डेट कर रहे हैं, तो भाई उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पहले तो मीचान को लगता है कि के उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछेगी कि ये हिराता का क्या सीन था, अब तक तो स्कूल क्यों नहीं है। लेकिन के उसको इग्नोर करके चली जाती है, बस उसको ऐसे ग्रेट करती है एंड देन एलिवेटर की तरफ चली जाती है। इसको देख के मीचान खुश भी होती है कि ठीक है इसने मुझे सवाल नहीं पूछा, एंड देन वो अंदर जाती है। आयनो कोजी उसको बुठाता है एंड बेसिकली इनका सॉल्यूशन यही होता है। पहले तो मीचान उसको यही कहती है कि तूने भी आयरी को एक्सपेल करा है, जो कि तेरी फ्रेंड ग्रुप की लड़की थी, तो तुझे भी बुरा लग रहा होगा। उधर आयनो कोजी सोच रहा है कि नॉट एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी उसका सॉल्यूशन वो यही कहता है कि देख क्लासमेट्स तेरे बारे में परवाह करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट तुझे मैसेज भी कर रहे थे, कुछ लोग उसके घर के बाहर ग्रोसरीज भी रख के जा रहे थे एंड प्राइवेट पॉइंट्स खर्च हो रहे थे उसके ऊपर। सो आयनो को जो उसको ये कहता है कि देख तू ज्यादा टेंशन मत ले, ज्यादा सोच मत, उधर चला जा। मीचान उधर से चली जाती है एंड अपना आयनो को जी भाई कहता है कि हाँ व्हाट अ बिजी डे, चलो अब जाके सो जाता हूँ। लेकिन तभी फिर से डोरबेल बजती है। पहले तो आयनो को जी कहता है कि इसको इग्नोर करता हूँ, जो भी होगा बाद में चला जाएगा, लेकिन फिर से वो डोरबेल बजाता है। आयनो को जी अपने रूम की लाइट बंद कर देता है एंड वो ऐसे नहीं होता जो पीप होल होता है, ऐसे करके देखता है एंड उसको दिखती है नन अदर देन अवर इचिका। इचिका उधर जोर जोर से चिल्लाती है कि आयनो को जी सेनपाई आई नो यू आर देयर, तो जल्दी से दरवाजा खोलो। आयनो को जी को ऐसे रकस क्रिएट नहीं करना था क्योंकि उधर नेबर्स भी थे, तो वो दरवाजा खोल देता है। इचिका तुरंत ही रूम में आके, तुम अगर किसी के रूम में जाओगे तो तुम क्या करोगे, ऐसे खड़े रहोगे, कुछ ज्यादा फ्रैंक होगे, उसको जानते होगे तो इधर जाके बैठ जाओगे। इचिका लिटरली उसके कारपेट्स एंड जो बेड्स थे उधर ऐसे सारी चीजें ढूंढ रही थी, मतलब वो कुछ तो उधर ढूंढने आई थी। एंड उधर काफी सारे परवी सीन्स भी होते हैं एंड इचिका को पता होता है, लेकिन अपने आयनो को जो भाई सिग्मा है उसको देखने की जरूरत है नहीं। इन दी एंड इचिका उधर से चली जाती है एंड उसका मेन गोल आयनो को जी खुद ही उसके सामने एक्सप्लेन कर देता है। इचिका बिहेव तो ऐसे कर रही थी कि जैसे कि उसको आयनो को जी का कोई सीक्रेट बाहर लाना हो, मतलब उसको एम्बेरस करना हो, लेकिन एक्चुअली में वो ढूंढ रही होती है कोई भी टेप रिकॉर्डर, मतलब उसका कोई आवाज ना सुन रहा हो आयनो को जी के रूम में, उसके ऊपर कोई स्पाई ना कर रहा हो। एंड ये आयनो को जी भी समझ जाता है। इन दी एंड आयनो को जी उसको बोलता है कि ठीक है तू मेरी मदद करने ही आई थी, लेकिन तुझे ऐसे आना नहीं चाहिए, तेरे लिए भी खतरा है। इचिका उसको बोलती है कि देखो जो व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट है, अगर उसने मुझे एक्सपेल कर दिया तो तू इसको एक वार्निंग साइन की तरह लेना कि जल्दी तेरे ऊपर भी हमला होने वाला है। एंड ये कह के इचिका भी उधर से चली जाती है। तभी आयनो को जी भाई को एक मैसेज आता है, वो आके तो बंदे का जो उसके ग्रुप का होता है, कि हारू का भी आने वाली है मंडे से स्कूल में। जब मंडे को आयनो को जी स्कूल में जाता है तो पहले तो मीचान आ जाती है क्लास में, वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन जो भी उसके क्लासमेट होता है, गर्ल्स क्लासमेट, वो उसको एश्योर कराते हैं, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करते कि वो र्यूमर के बारे में तू क्या कहना चाहती है। एंड वो भी खुश हो जाती है ठीक है। दूसरी बात है हारू का आती है, लेकिन वो आयनो को जी की तरफ देखती भी नहीं है, अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। चाबाशिरा होम रूम में आती है, वो गिनती है कि ठीक है चलो कम से कम 2 स्टूडेंट तो आए, लेकिन तभी कुशिदा भी उधर आ जाती है। सब लोग सरप्राइज भी हो जाता है कि साली ये कहां से आ गई, एंड वो भी उधर जाके बैठ जाती है। दिन तो वैसा ही जाता है, लेकिन जब चाबाशिरा उधर से चली जाती है, आयनो को जी भी उधर से जा रहा होता है। कुशिदा उधर खड़ी हो जाती है एंड क्लास के बीच में आती है। पहले तो वो मीचान से सॉरी बोलती है कि सॉरी मैंने तेरा जो सीक्रेट था वो सबके सामने रिवील कर दिया, लेकिन उसकी एपोलॉजी इतनी ज्यादा सिंसियर नहीं थी, वो तुमको देख के ही पता चल जाएगा। शिनोहारा उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करती है, वो कहती है कि अगर तू सॉरी बोल रही है तो एटलीस्ट दिल से तो बोल। लेकिन कुशिदा उनको यही कहती है कि देखो जो मेरी रियल पर्सनालिटी है वो तो तुमको पता चली गई है, अगर मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती तुम लोगों को वापस जीतने के लिए, तुम मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करोगे। लेकिन जो बाहर वाले क्लासेस है ना, उनको अभी तक हमारी ये
चीज़ के बारे में पता नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं बाहर वाले क्लासेस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ, अपनी वेपन्स यूज़ करूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन को क्लास के अंदर ही रहने देना, लीक आउट मत करना। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुमको लीक आउट करना है तो कर दो। एंड मैं तुम्हारा अभी कोई दोस्त बनना नहीं चाहती, मैं सिर्फ क्लास ए पहुंचना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, कुशिदा ये जरूर कहती है कि अगर तुमने मुझे ही एक्सपेल करने की कोशिश की तो जितने भी सारे सीक्रेट्स हैं वो मैं फिर से रिवील कर दूंगी। तो उसके पास थोड़ा लेवरेज भी था, लेकिन वो क्लास ए पहुंचना चाहती थी, तो अब तक ये सीन तो खत्म हुआ। ऑल्सो एक सीन मैं लास्ट वाला एपिसोड में बताना भूल गया था क्योंकि वो समरी में नहीं था। बेसिकली नागुमो भी आयनो कोजी को बुलाता है। वो कहता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैं तेरे साथ कंपीट करना चाहता हूँ। पहले तो आयनो कोजी मना कर देता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ क्यों कंपीट करना चाहूंगा, लेकिन उसको वो कहता है कि अगर तूने मेरे साथ कंपीट किया एंड तू एक गेम भी जीत गया 10 गेम में से, सो मैं तेरे ऊपर जो भी स्टेयर्स आ रही है उसको सब खत्म कर दूंगा। सो आयनो कोजी उसको ये कहता है कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। बस यही छोटी सी बात थी। टाइम बीतता रहता है, लेकिन अभी भी आयनो कोजी से ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे होते, मतलब जो उसके पहले से दोस्त थे वो। लेकिन एक दिन हारुका उसके सामने आती है और वो कहती है कि मैं आकितो एंड जो केसे है वो हम मिलने वाले हैं केयाकी मॉल में, तुझे भी उधर आना पड़ेगा, हमें तुझसे एक काम है। होरिकिता भी उधर इन्वाइटेड होती है, तो वो दोनों उधर साथ में जाते हैं। आयनो कोजी एंड होरिकिता की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात भी होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो गया। आयनो कोजी उसको पूछता भी है कि तूने कुशिदा को कैसे बनाया स्कूल में वापस आने के लिए। उनकी थोड़ी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में भी बात होती है। आपको पता है रियूएन भाई कैसी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, बेशरम आदमी है वो, किसी को भी मार सकता है। पहले तो होरिकिता ये कहते हैं कि इस बार के रूल थोड़े स्ट्रिक्ट है, लेकिन चेंजिंग रूम हो गया, टॉयलेट हो गया, आयनो कोजी ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करता है। तो पहले तो होरिकिता यही कहती है कि देखो अपने पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उनकी फिजिकल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोएंजी भाई भी ये बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सूडो हो गया, उनेडारा हो गया, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट है। होरिकिता, कुशिदा ये भी लोग भी अच्छे ही खेलते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी। दूसरी बात है कि वो एक्चुअली में रियूएन के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, एंड वो आयनो कोजी को कहते हैं कि तू मेरे साथ आना, मुझे तेरी एडवाइस नहीं चाहिए, मैं तुझे अभी जो टॉपिक के बारे में होने वाला है वो भी नहीं बताने वाली, तू बस उधर आना, जो भी तुझे ऑब्जेक्टिव रीजनिंग लगे वो मुझे कहना। आयनो कोजी एग्री कर लेता है, वो केयाकी मॉल पहुंच जाते हैं। अब इधर हारुका भाई इतना रोना करती है ना, मतलब बहुत ज्यादा अनोइंग लगती है मुझे। तुम इतना समझ लो, बेसिकली वो उसको बहुत ज्यादा डिप्रेस होती है। वो उसको ये कहती है कि कैसा लगा आयरी के बदले में क्लास पॉइंट लेके। होरिकिता यही कहते हैं कि देखो मैं समझ सकती हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही डिसीजन लिया है। मैं अभी भी उस अपने डिसीजन पे स्टैंड करती हूँ। अगर मुझे फिर से वो डिसीजन लेने का मौका मिला तो मैं फिर भी कुशिदा को ही सेव करूंगी एंड आयरी को एक्सपेल करूंगी। लेकिन हारुका यही कह रही होती है आयनो कोजी भाई तुझे कैसा लगा, तूने अपनी दोस्त को ही एक्सपेल कर दिया। सो आयनो कोजी यही कहता है कि देखो भाई मैंने तो ओए का इस्तेमाल किया था, एंड कुशिदा एक्सपेल हो उससे अच्छा तो आयरी एक्सपेल हो जाए, भाई अपने को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हारुका एक ही कांटे पे अटकी होती है। वो कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, मैं क्लास के अगेंस्ट भी जाऊंगी, लेकिन मैं आयरी को वापस चाहती हूँ। होरिकिता उसको कहती है कि देख बेटा आयरी तो वापस आने से रहे, तो उससे अच्छा है तो भाई हमारी मदद कर दे। लेकिन हारुका मानने को तैयार नहीं थी। इन दी एंड वो उसको यही कहते कि देखो मुझे करना पड़े तो करना पड़े, मैं क्लास के अगेंस्ट भी जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को तो एक्सपेल करा के रहूंगी। होरिकिता उसको उल्टा प्रेशर भी करती है। वो कहती है कि अगर ऐसा है तो तूने नो प्रेस क्यों नहीं किया, अगर एक बंदा भी अपोज करता तो आयरी एक्सपेल नहीं होती, तो उसमें तेरा भी थोड़ा फॉल्ट है ना, एंड तेरे जो दो लल्लू पप्पू है उनका भी एक फॉल्ट है, मतलब आके तो एंड कैसे का। तो सब लोग की यही बात होती है। हारुका तो भाई इस बात से गुस्से होकर वो चली जाती है। आकी तो एंड कैसे उधर बैठे होते भाई चुपचाप में, ऑकवर्ड साइलेंस होता है। आकी तो भी कुछ कह नहीं पाता, वो भी उधर से चला जाता है। अगला दिन होता है, होरिकिता एंड आयनो कोजी बैठे होते हैं केरिया के रूम में, रियूएन के लिए वो वेट कर रहे होते हैं। रियूएन भाई बीइंग रियूएन भाई वो 15 मिनट लेट आता है, उसके साथ होता है कासुरागी। वे बेसिकली इधर होरिकिता यही कहती है कि देखो सबसे ज्यादा फिजिकली कैपेबल स्टूडेंट हमारी क्लास में, उसके बाद तेरी क्लास में, उसके बाद आती है इचिनोजे की क्लास एंड देन क्लास है। सो हम दोनों को एक दूसरे के साथ डील बनानी चाहिए, एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में आना चाहिए, एंड जिसकी मदद से हम क्लास ए को टारगेट कर सकें, उसको हरा सके, ताकि जो हमारे बीच की जो गैप है वो कम हो सके, एंड तू क्लास सी में भी आ सकता है इससे। तो रियूएन भाई कहता है ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तो बोलो मेरे लिए क्या ऑफर है। तो भाई होरिकिता कहते हैं कि देखो लगता है तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, ये एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरे से मदद मांग रहे हैं। तो ये हमारा 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ ना, तो तुझे कोई भी मदद नहीं मिलेगी। हाँ तेरे क्लास पॉइंट्स तुझे मिलेंगे अगर तू जीत गया तो, एंड क्लास ए के बीच में तेरी जो गैप होगी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन रियूएन भाई कहता है कि नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, मुझे कुछ चाहिए तो सही। लेकिन इधर होरिकिता की ग्रोथ तुम्हें देखने को मिलेगी। होरिकिता सिंपली कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें मेरे साथ डील नहीं करनी तो टाइम वेस्ट मत करो, दरवाजा खुला पड़ा है, जाओ तू और कासुरागी जाओ अपने घर पे जाके सो जाओ, आई डोंट रियली केयर। ये देख के रियूएन एंड कासुरागी दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो उठते तो ऑब्वियसली नहीं है, कासुरागी थोड़ा अच्छे से बात कर रहा होता है, तो मोस्टली बात तो उन दोनों के बीच में होती है, मतलब होरिकिता एंड कासुरागी के बीच में। अभी इनकी कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा लंबी थी, लेकिन इनके बीच में ये डील बनाने की बात हो रही थी। एक टाइम पे रियूएन ये भी कहता है कि ठीक है चलो हम कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि तेरी क्लास जीत गई, फर्स्ट पोजीशन में आ गई, एंड मेरी क्लास सेकंड पोजीशन में आ गई, तो हमारे जो बीच में जो क्लास पॉइंट का डिफरेंस होगा वो तुम प्राइवेट पॉइंट से खत्म करोगे। लेकिन होरिकिता इसको भी मुंह पे मना कर देती है कि नहीं भाई अगर डील होगी तो 50-50 टर्म्स पे होगी, जो मैंने बोला वही होगी वरना नहीं होगी। इधर रियूएन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसने जो जूस मंगाया होता है ऑरेंज जूस वो आयनो कोजी के मुंह के ऊपर फेंक देता
देता है। लेकिन आयनो को जी भाई बीइंग आयनो को जी भाई उसको इजीली डॉज कर लेता है एंड वो यही कहता है कि यार ये बहुत ज़्यादा स्टिंकी होता है वरना मैं डॉज नहीं करता। यहाँ पर र्यूएन यही शो करना चाहता है। वो उसको कहता है कि तुझे पता है आयनो को जी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो कितना ज़्यादा स्मार्ट है एंड तू अगर इसको अपने साथ नेगोशिएशन में लेके आएगी तो तुझे पता है कि तू हमारे सामने एक गन पॉइंट करके खड़ी है। इसके ऊपर होरिकिता साफ साफ कह देती है कि आयनो को जी को तो डिस्कशन के बारे में पता ही नहीं था, उसको मैंने एक एज एन ऑब्जर्वर इधर लाके बिठाया था। लेकिन र्यूएन फिर भी इंप्रेस होता है। वो उसको एंड में यही पूछता है कि ये आइडिया किसका था, तेरा था कि आयनो को जी का था। तो वो उसको अश्योर कराते हैं कि ये आइडिया मेरा ही था, आयनो को जी एज एन ऑब्जर्वर ही आया है। एंड इन दी एंड उन दोनों की डील हो जाती है, वो दोनों मान जाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए इन स्पोर्ट्स फेस्टिवल। सीन स्विच होता है तो क्लास है जहां पे उनकी भी एक सरप्राइज मीटिंग चल रही होती है। बेसिकली साकाया नागी को पता चल गया है कि क्लास बी एंड क्लास डी ने एक पैक्ट फॉर्म कर लिया एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करने वाले। अभी इनकी बात यही हो रही होती है कि हम क्या करेंगे भाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। साकाया नागी ये कहते हैं कि देखो तुमको पार्टिसिपेट करने के भी पॉइंट्स मिलेंगे, तो अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगी भले ही मेरा मजाक उड़े क्योंकि वो फिजिकली कैपेबल नहीं है यार। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम लास्ट में तो नहीं आएंगे शायद से। भले ही हमको 150 पॉइंट्स का घाटा होगा लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हमारी क्लास कोई ओवरटेक कर लेगा। उनकी थोड़ी और बात होती है। वो कहते हैं कि वो कुछ फर्स्ट ईयर्स को भी जानती है जो मेरे साथ एक्वेंटेड। बेसिकली उनको लगा कि भाई ये तो क्लास ए के बंदे, इनके साथ तो रिश्ता बनाना पड़ेगा। एंड अगर साकाया नागी को ऐसा लगा तो वो उनको भी यूज कर सकती है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि सेकंड जो दूसरे क्लास के बंदे वो ना जीत पाए, जैसे कि वो अनहैबिटेड आयरन स्पेशल एग्जाम में हो रहा था। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के एक दिन पहले रात को आयनो कुजी होरिकिता को कॉल करता है एंड उसको कहता है कि हेलो होरिकिता, मैं एब्सेंट रहने वाला हूँ कल। ये देख के जो होरिकिता के हाथ में जो हेयर ड्रायर होता है ना वो भी गिर जाता है शॉक में। पहले जब होरिकिता एंड र्यूएन की मीटिंग हुई थी तब आयनो कुजी सबको कहता है कि मैं साकाया नागी को पार्टिसिपेट करने से रोकूंगा एंड यही बात होरिकिता को याद आती है। वो कहती है कि अगर मुझे साकाया नागी को रोकना है पार्टिसिपेट करने से तो मुझे भी एब्सेंट रहना पड़ेगा इस दिन पे। अगला दिन होता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट होता है। अभी जो तुम पर्सपेक्टिव देखोगे वो होता है होरिकिता का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट आए होते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे नर्वस भी होते हैं, लेकिन अपने नागुमो भाई बीइंग स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कामली सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। उसके बाद ऑफिशियली इवेंट स्टार्ट हो जाता है। पहली होती है 100 मीटर डैश रन। यहाँ पे इबुकी एंड होरिकिता साथ में compete करते हैं। जैसे लास्ट वाला एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि इबुकी ने एक डील बनाई थी होरिकिता के साथ। यहाँ पे पहला इवेंट होरिकिता जीत जाती है बहुत ज़्यादा क्लोजली, मतलब इबुकी जीतने ही वाली थी। उसके बाद एक दो और इवेंट्स लड़ती है होरिकिता एंड उसमें भी वो सेकंड थर्ड ऐसे करके जीत रही होती है। उसने 21 पॉइंट कलेक्ट भी कर लिए थे। उसके बाद वो एक जंप वाला इवेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट करती है एंड उसका रिकॉर्ड आता है 5 फीट 79 सेंटीमीटर। सुडो एंड ओनेडरा उसको मिलते हैं एंड वो भी उसको कहते हैं कि हम भी अपने इवेंट जीत रहे हैं। दूसरी तरफ कोइंजी भाई भी पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड वो इंडिविजुअल इवेंट्स में सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा था। उसने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया एंड बंदा तीनों 3 में जीत गया। यहाँ पे सूडो भी तीनों 3 में जीत गया था जिसने उसने पार्टिसिपेट किया वो। उधर इबुकी भी कूदती है एंड उसका रिकॉर्ड आता है 5 फीट 81 सेंटीमीटर, मतलब नैरोली वो भी जीत जाती है ये वाले इवेंट को। अब उनका जो स्कोर था वो टाइड हो चुका था 1-1। नेक्स्ट इवेंट में थोड़ा टाइम होता है तो होरिकिता स्पेक्टेटर एरिया में जाकर बैठ जाती है जहाँ पे उसको यागामी देखने को मिलता है। वो उसको ग्रीट भी करता है कि आपकी क्लास अभी लीड कर रही है, मतलब होरिकिता की क्लास फर्स्ट पोजीशन में थी, क्लोजली उसके बिहाइंड थी र्यूएन की क्लास, उसके बाद थी इचिनोजे की क्लास एंड लास्ट में थी क्लास ए। होरिकिता यागामी को भी कहती है कि तुम्हारी क्लास भी अभी सेकंड पोजीशन में है, तो उसके लिए भी कांग्रेस। उधर उनको स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट देखते हैं नागुमो, जो पांचों के पांचों इवेंट्स जीत गया था जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। एंड ऐसा भी नहीं था कि जैसे अनएविटेड आइडेंट स्पेशल एग्जाम में उसने किया ना कि बच्चों को बोल दिया कि तुम लड़ो ही मत, ऐसा नहीं था। वो फेयरली लड़ रहा था फिर भी जीत रहा था। फिर भी उसके मुंह के ऊपर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि आयनो कुजी भाई एब्सेंट थे एंड इधर क्लास ए की लीडर भी नहीं आई थी, मतलब साकाया नागी भी एब्सेंट थी। उसका पैक तो आयनो कुजी के साथ था, मैं तुमको सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। होरिकिता कहते हैं कि मैं भी नागुमो से मिलके आती हूँ। जब वो उधर जाती है तो ऑलरेडी उधर किरियोइन होती है, तो वो उधर जाके थोड़ी देर रुक जाती है। किरियोइन उसको कहते हैं कि भाई तू 5 इवेंट जीता फिर भी क्यों इतना डिससेटिस्फाइड है, मैं भी तुझसे लड़ूं क्या, मतलब मैं भी तुझे कंपटीशन दूं। नागुमो उसको ये कहता है कि भाई चल तू अपना काम कर, मुझे पता है तू ये नहीं करने वाली। एंड वो उसको कहती है कि क्या हुआ, तू आयनो कुजी की वजह से डिसअपॉइंटेड है कि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। नागुमो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं आयनो कुजी के साथ लड़ूंगा, थोड़ा कॉम्पिटिशन आएगा, मजा आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भाई चिकन आउट कर गया, मतलब उसको डर लग गया मुझसे लड़ने के लिए। किरियोइन यही कहते हैं कि तुझे अपने जूनियर्स के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं करना चाहिए। एंड नागुमो उसको सिंपली यही कहता है कि तू मुझे मत सिखा। एंड देन उधर से किरियोइन चली जाती है। होरिकिता उसको मिलती है, नागुमो कहता है कि व्हाट्सअप, एंड होरिकिता यही कहती है कि मैं भी यही सवाल पूछने आई थी कि तुम इतने सारे इवेंट्स जीते फिर भी क्यों खुश नहीं हो, एंड आयनो कुजी से क्या रिलेशन है। तो वो उसको ये कहता है कि मैंने एंड आयनो कुजी ने डिसाइड किया था कि भाई हम एक कॉम्पिटिशन लगाएंगे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के वक्त, लेकिन आयनो कुजी भाई तो आए ही नहीं। उसके बाद नागुमो उसको लंच के ऊपर इन्वाइट करता है। जब वो उधर जाती है तो नागुमो उसको कहता है कि आयनो कुजी भाई क्यों नहीं आया, एब्सेंट क्यों है। होरिकिता कहती है कि
मुझे भी फुल स्टोरी नहीं पता, आज सुबह मुझे फ़ोन आया था कि आयनोकुजी भाई बीमार हो चुके हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन नागुमो यही कहता है कि क्योंकि मैं आयनोकुजी के साथ नहीं लड़ सका तो अभी मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और के ऊपर निकालनी पड़ेगी। ये सुन के भाई होरिकिता भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब किसी और के ऊपर मतलब कौन टारगेट होने वाला है। लेकिन नागुमो उधर से चला जाता है। यहाँ पे होरिकिता यही सोचती है कि आयनोकुजी भाई का कितना ज़्यादा बार नाम आ रहा है, जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही है उतने में। आधा स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो चुका था एंड जो र्यूएन की क्लास थी वो धीरे धीरे करके फर्स्ट पोजीशन के ऊपर बढ़ रही थी। यहाँ पे होरिकिता इन इबुकी की कॉम्पिटिशन के बारे में बात करें तो होरिकिता 2-1 से जीत गई थी, क्योंकि एक टाइम में इबुकी टाइम पर नहीं आई, मतलब वो रजिस्टर ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली होरिकिता जीत गई। यहाँ पे फाइनल इवेंट होता है, होरिकिता ने 9 इवेंट में पार्टिसिपेट कर दिया है एंड लिमिट है 10 की। तो वो सोच रही है कि एक तो है भाई ये शटल रन वाला कुछ इवेंट है एंड दूसरा है वॉलीबॉल, तो मुझे किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इबुकी उधर आती है, पहले तो वो रोना करती है कि नहीं तू मुझसे जीती नहीं है, मैं टाइम पे नहीं आई। लेकिन एंड में वो ये कहते हैं कि अगर तू शटल रन में पार्टिसिपेट करने वाली है तो मैं भी तेरे साथ आऊंगी। होरिकिता सोचती है कि नहीं यार मुझे वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उनके पास इनफ लोग नहीं होते। तभी उधर आ जाती है इचिका, जो उनको थोड़ा टीज करती है इबुकी को, एंड उन दोनों की पहले फाइट हो ही चुकी है अनएबिटेड आने स्पेशल एग्जाम के वक्त। तो इबुकी सोचती है कि अगर तुझे वॉलीबॉल में जाना है, क्योंकि इचिका पार्टिसिपेट करने वाली थी वॉलीबॉल इवेंट में, तो मैं तेरी मदद करूंगी। यहाँ पे होरिकिता इन इबुकी तो हो ही जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर इचिका वॉलीबॉल इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है तो हम भी तेरे साथ लड़ेंगे। तभी उधर कुशिदा आ जाती है, जिसको इचिका से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पता है वो दोनों मिले हुए थे वो यागामी एंड उन सबके साथ। तो वो भी कहते हैं कि अगर तुम इसके सामने पार्टिसिपेट करने वाले तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती हूँ वॉलीबॉल वाले इवेंट पे, क्योंकि बेसिकली जो गर्ल्स की टीम थी सामने वॉलीबॉल की उसमें ज्यादा ऐसे अच्छे लोग उनको लग नहीं रहे थे देखने से। अभी भी उनको 3 जन और ढूंढने थे, तो कुशिदा 3 जन को ढूंढ के लेके आती है। होरिकिता इबुकी को ऐसे टॉन्ट भी मारते कि तू इसके से ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, एंड इबुकी यही कहते हैं कि तू भी नहीं कर सकती, तू कौन से 3 जन को ढूंढ के लेके आई थी। बेसिकली इनकी वॉलीबॉल फाइट अभी स्टार्ट होने वाली है। सामने 2 ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टीम में, एक तो है नानासे एंड एक है इचिका। अभी इचिका के पास भी कुछ ज्यादा वॉलीबॉल का एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो जो पहली मैचेस होती है उसमें 1-1 टाई हो जाता है उन दोनों के बीच में, लेकिन नानासे काफी ज्यादा अच्छा लड़ रही होती है। अभी जो फाइनल मैच थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, क्योंकि इचिका भी बहुत ज़्यादा ऐसे स्पीड से लड़ रही होती है, उनको ऐसे पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इन दी एंड, क्योंकि टाइम लिमिट थी इवेंट्स में कि तुम्हें 10 मिनट के अंदर जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हो गए वो जीत जाएंगे, होरिकिता की क्लास 1 पॉइंट की वजह से जीत जाती है। एंड वो खुद ज़्यादा खुश भी नहीं होते, क्योंकि उनको पता था कि अगर टाइम लिमिट की नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हारते। सीन स्विच होता है टू सूडो एंड ओनेडारा। ये एक पैर कंपटीशन में होता है टेबल टेनिस के, एंड ये फिनाले में होता है। एंड इनके सामने कौन होता है? नन अदर देन अवन होसेन भाई। एंड सूडो एंड होसेन की पहले से राइवलरी है, ये तो तुमको पता ही है। अभी होसेन के पास भी एक लड़की थी, लेकिन वो नाना से नहीं थी, तो हमें उसका नाम नहीं पता गया। तुम इतना समझ सकते हो कि देख के लग रहा था कि ये 2v1 होने वाला है, क्योंकि होसेन ही एक ऐसे कैपेबल बंदा लग रहा था। फिर भी बंदा जो मार रहा था ना, मतलब सूडो मार नहीं पा रहा था। अगर वो ऐसे शॉट मारे ना हुसैन, तो सूडो उसकी स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था। ओनेडारा ही उधर थी जो ऐसे एटलीस्ट पास कर पा रही थी। एंड ये देख के बहुत ज़्यादा लोग सरप्राइज भी हो जाते हैं। सूडो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एंड हमको पता है सूडो का टेम्पर प्रॉब्लम तो पहले से ही है। पहली मैच अपने हुसैन भाई जीत जाते हैं, मतलब बंदा 1v2 कर लेता है। वो ट्रैश टॉक तो कर ही रहा होता है कि क्या खेल रहे हो यार, ये तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, इससे अच्छा ये लो रैकेट जीत लो, मुझे खेलना भी नहीं है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनफेयर चीज़ें भी कर रहा था, मतलब ये कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट तो नहीं था, फिर भी वो लोगों की बॉडी के ऊपर एम कर रहा था। एंड भाई इतनी स्पीड में बॉल आ रहा था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इनके ऊपर। तो सूडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ओनेडारा उसको कहते हैं कि भाई तो अपना टेम्पर मत खो, हम शांति से खेलते हैं। दूसरी मैच में पहले तो सूडो एंड वो लोग पॉइंट स्कोर कर रहे होते हैं, लेकिन हुसैन फिर से अपना कमाल दिखाता है। स्ट्रेंथ एंड स्पीड की वजह से बहुत ज़्यादा फास्टली वो मार रहा होता है। लेकिन एंड द एंड तुम इतना समझ सकते हो कि ओनेडारा तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, सूडो भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन वो जैसे तैसे करके जीत जाते हैं। इंपॉर्टेंट थी थर्ड मैच, इसमें वो लोगों की बॉडी के ऊपर बॉल मारा था, मतलब मेनली ओनेडारा की बॉडी में, क्योंकि वही एक काम थी। सूडो भाई गुस्से में थे, जिसकी वजह से वो अच्छे से खेल नहीं पा रहा था। एंड ऐसे ही ओनेडारा इतनी डर जाती है कि वो अपना रैकेट फेंक देती है, उसका जो पैर होता है वो स्प्रेन हो जाता है, क्योंकि वो गिर जाती है, जिसकी वजह से सूडो को थोड़ा टाइम मिलता है सोचने के लिए। अभी वो ओनेडारा से बात कर रहा होता है, वो कहता है कि ये फेयर नहीं है भाई, वो बंदा कैसे खेल रहा है, एंड ऊपर से ट्रैश टॉक कर रहा है वो अलग। वो उसको कहते हैं कि मुझे भी तेरी तरह टेम्पर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन मुझे एक टिप दी एक बंदे ने, एंड इसकी वजह से अब मेरा जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। वो सूडो को ये टिप बताती है, जिसकी वजह से सूडो का गुस्सा भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। एंड इन दी एंड जब वो लड़ते हैं, भले ही ओनेडारा का जो लेग था वो इंजर्ड था, फिर भी सूडो जीत जाता है हुसैन के सामने। एंड वो बहुत ज्यादा चिल्लाता भी है कि ये लिए। बंदा इतना खुश होता है कि ओनेडारा कहते हैं कि चलो हाई फाई मारते, तो बंदा जाके ऐसे गले ही मिल जाता है उसके। एंड सूडो भाई की ये 10th कंसेक्यूटिव विन थी, मतलब सूडो ने 10 इवेंट में पार्टिसिपेट किया एंड वो 10 जीता है। ओनेडारा ने भी पार्टिसिपेट तो 10 में किया था, लेकिन वो सारे नहीं जीती, कुछ में वो सेकंड आई, थर्ड आई, ऐसे कुछ था।
अभी आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सुबह के 11 बजे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दिन हमें देखने को मिलता है आयनो कोजी का पर्सपेक्टिव। बेसिकली उसको चेयरमैन साकायानागी ने बोला था उसको बोला था कि तू पार्टिसिपेट मत करना है, तेरे रूम के बाहर हम कुछ गार्ड्स बिठा देंगे ताकि तुझे कोई किडनैप करके ना ले जाए। इसलिए आयनो कोजी भाई झूठ मूठ का बोल देते हैं कि मैं सिक हूँ एंड घर पे ही रह रहा होता है, लेकिन उसकी डोर बेल बजती है एंड इट इज नन अदर देन अवर साकायानागी उसके लिए कुछ सुवेनियर्स लेके भी आई होती है एंड आयनो कोजी उस सुवेनियर्स को बनाना स्टार्ट करता है। आयनो कोजी साकायानागी को कहता भी है कि तेरे पैर में लगी है तो तू मेरे बेड के ऊपर बैठ सकती है एंड उनकी थोड़ी और ज्यादा बात होती है। साकायानागी उसको कहते हैं कि मेरे पापा ने मुझे बोला था कि आयनो कोजी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एंड इसलिए एंड में मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट ऐसे थके आ रहे हैं, अगर मैं उनको गाइड करूं, मतलब कोई लीडर उनको अच्छे से गाइड करे तो वो जीत भी सकते थे ये इवेंट को, मतलब सेकंड थर्ड तो आ ही सकते थे, कम से कम उनको हारना नहीं पड़ता कंप्लीटली। लेकिन जब उसने सुना कि आयनो कोजी भाई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसके नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि उनको पता था कि पूरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सिर्फ अभी 2 जन ही नहीं आए, एक आयनो कोजी एंड एक साकायानागी, तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है भाई मैं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, मैं जाके आयनो कोजी से मिलूंगी क्योंकि ये मेरे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन स्पोर्ट्स फेस्टिवल। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक हार के बाद हमारी क्लास एक ही लीड ही चली जाएगी। ऐसी उनकी और ज़्यादा बातें होती है। आयनो कोजी जो बना रहा होता है वो उसने ख़त्म कर दिया था, तो वो साकायानागी के साइड में जाकर बैठ जाता है। साकायानागी ऐसे पीस तोड़ती है एंड फॉर्क से, खुद नहीं खाती, आयनो कोजी को ऐसे देख के खिलाती है, कहती है कि ईट। अभी यहाँ पे आयनो कोजी खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है उसने बोला है तो वो भी खा लेता है। उसी चमचे से साकायानागी भी खाती है। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सीन हो रहा था। ऐसा भी नहीं है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लाइन थी, तुम्हें आगे जाके पता चली जाएगा। साकायानागी कहते हैं कि मैं यही प्रूव करना चाहती हूँ कि व्हाइट रूम ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ से जीनियस निकल सकते हैं। एंड आयनो कोजी कहता है कि मैं भी यही प्रूव करना चाहता हूँ कि व्हाइट रूम भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। वो कहता है कि मैं अपने क्लास के खुद ऐसे इंटरनलाइज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करे, मैं उनकी सिर्फ ऐसे ऊपर से हिंट दूँ एंड वो खुद आगे जाके अच्छे से बने। यहाँ पर वो दोनों बैठे होते हैं। आयनो कोजी साकायानागी को एक धक्का देता है धीरे से एंड साकायानागी उधर जाके गिर जाती है। अभी ये थी सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड कन्वर्सेशन। पहले तो साकायानागी खुद बहुत ज़्यादा फ्लस्टर्ड होती है कि आयनो कोजी क्या कर रहा है, लेकिन आयनो कोजी उधर ऐसे धीरे धीरे जाके उसके सामने ऐसे बैठा होता है, मतलब उसके नज़दीक जा रहा होता है। वो उसको कहता है कि देख, एक तो तू डिसेबल्ड है, अराउंड कोई भी नहीं है डॉर्मेट्रीज में सारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, तो अभी तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तेरे साथ एंड उसका प्रूफ ले सकता हूँ एंड इसकी मदद से मैं तुझे ऐसे ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ। साकायानागी जल्दी अपना कंपोजर रिगेन कर लेती है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तू इतना नीचे गिरेगा, लेकिन आयनो कोजी कहता है कि पॉसिबिलिटी इज नॉट जीरो। वो फ़ोन को ऐसे साइड में फेंकता है, साकायानागी के गर्दन के ऊपर अपना हाथ रखता है एंड बहुत ज़्यादा क्लोज चला जाता है। साकायानागी कहते हैं कि तुझे जो करना है कर, वह खुद की आंख बंद कर देती है एंड यहाँ पे सीन कट हो जाता है। हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये सीन था क्या, इधर हुआ क्या, मतलब मुझे खुद पता नहीं चला। लाइट नॉवल में भी इतना ही था। 1 घंटे के बाद साकायानागी कहते हैं कि हमारे बीच में अभी एक सीक्रेट है, तुम कह सकते हो कि उन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, नॉटी, लेकिन हु नोज भाई, कुछ भी हो सकता है। एंड उनकी थोड़ी ऐसी बात होती है। उसके बाद जब भी वो ऐसे कैजुअली बात कर रहे होते हैं तब उनके दरवाजे के बाहर एक बंदा आ जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उधर गार्ड्स होने चाहिए थे, वो बंदा आया कैसे, लेकिन वो उसको जस्ट वार्निंग देने आया होता है। उन दोनों को लगता भी है कि ये वॉइस तो हमने कहीं का सुनी है। साकायानागी ये भी कहते हैं कि ये वॉइस मैंने शायद से 5-10 साल पहले सुनी थी, मतलब ये व्हाइट रूम के वक्त भी हो सकती है। लेकिन वो बंदा उनको यही कहता है कि अगर तुझे इस स्कूल में रहना है आयनो कोजी, तो तू वेरी रहना है, व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट्स मुंह पे है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है तेरे पास। एंड देन वो उधर से चला जाता है। आयनो कोजी को भी याद आता है कि ये बंदा वही है जिसने मुझे एक टाइम के ऊपर फ़ोन कॉल किया था। लेकिन बस इतनी कन्वर्सेशन होती है, उसके बाद सीन स्विच होता है। अभी अक्टूबर में रिजल्ट अनाउंस होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस होती है होरिकिता की क्लास की, सेकंड होती है रिवेन की, थर्ड होती है इचिनोज़ुकी एंड फोर्थ होती है क्लास ए की। यहाँ पे जो इंडिविजुअल रैंकिंग होती है वो भी अनाउंस होती है। सूडो आता है नंबर 1 प्लेस पे। उसने 10 इवेंट जीते थे, लेकिन उसने जो पैर वाले इवेंट्स होते हैं ना उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उनको मिलते हैं 2 मिलियन प्राइवेट पॉइंट। ऑब्वियसली वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैं क्लास तो चेंज करने नहीं वाला। दूसरे नंबर पे अपने कोएंजी भाई होते हैं, उसने भी 10 इवेंट जीते होते हैं, लेकिन उसने इंडिविजुअल इवेंट्स में लड़ा होता है। यहाँ पे थोड़ी आयनो कोजी एंड होरिकिता की भी बात दिखाई गई है, जहाँ पे होरिकिता कहते हैं कि मैंने पास्ट मंथ में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैंने जो अपने डिसीजन लिए, मैं अभी भी एक बच्ची हूँ, 17 साल की है वो शायद से, तो मैं और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती हूँ फ्यूचर में, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास ग्रोथ करने के लिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग मोनोलॉग था ना, वो ना आयनो कोजी का खुद का मोनोलॉग, ये मैं तुम्हें खुद दिखाने वाला हूँ, तुम्हें स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा होगा। आयनो कोजी कहता है कि वो बस एक पीस है एक पजल का,
जब सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, वो विटनेस कर लेगा कि होरिकिता इतनी ग्रोथ कर सकती थी, इसके ऊपर होरिकिता की ग्रोथ नहीं होगी, तब वो उसकी क्लास को ही लीव कर देगा। तब होरिकिता को पता चलेगा कि सच्चाई होती क्या है। उसको पता चलेगा कि उसकी क्लास टॉप लेवल की नहीं है, उसको कोई भी हरा सकता है। एंड वो कहता है कि मैं पर्सनली होरिकिता को ये चीज़ बताऊंगा। वो कहता है कि वो किसी के लिए भी ये चीज़ नहीं करेगा बट हिमसेल्फ। एज लॉन्ग एज ही विंस इन द एंड नथिंग एल्स मैटर्स। वो कहता है कि मैं उनका दुश्मन बनने के लिए भी तैयार हूँ एज लॉन्ग एज दे नो ट्रू डिफीट। मतलब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में आयनो को जी भाई उनका क्लास ही लीव कर दे एंड दूसरे क्लास में ट्रांसफर कर जाए एंड देन होरिकिता के क्लास को हरा दे। मतलब आयनो को जी भाई के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है, पहले तो वो साकायानागी वाला सीन, ये वाला सीन, भाई मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। इसलिए कोइन जी भाई टू टॉप। यहाँ पे एपिलॉग भी था, इसमें बेसिकली भाई वही रोना था हारुका एंड केसे का। और उनकी बात ये हो रही है कि तुम मेरी रिवेंज में मदद करोगे, लेकिन हारुका एंड में यही कहते कि नहीं, रिवेंज तो मैं अकेले लूंगी। बस यही था एपिलॉग। भाई मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा था, मेरे पास बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हुई थी बोलने में, क्योंकि जैसे मैंने बोला भाई इतना लंबा मैं नहीं बोल सकता। रिकॉर्डिंग लिटरली 80 मिनट्स तक गई है। मैंने 3 बॉटल पानी भी खत्म कर दिया था, तुम समझ सकते हो कि गला का कैसा हाल होता है। लेकिन कल आने वाला है जुजुत्सु काइसेन के स्पॉइलर, सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।